तो दोस्तों ये हमारा MS पावर पॉइंट कोर्स का ये पहला वीडियो है जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में MS ऑफिस 2021 ऐप कैसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप MS ऑफिस 2021 को अपने लैपटॉप या PC में फ्री में डाउनलोड कर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप MS ऑफिस 2021 जेन्युइन सॉफ्टवेयर को फ्री में कैसे डाउनलोड करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल को डाउनलोड करेंगे। और इसे डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद हम लोग गूगल में टाइप करेंगे ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल और उसके बाद दोस्तों हम लोग एंटर कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप गूगल में ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल लिख करके सर्च करेंगे तो आपको सबसे ऊपर में ही इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों अब आपको करना है डेवलपमेंट सेटिंग। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 64 बिट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ऑफिस साइट में आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ऑफिस LTSC प्रोफेशनल प्लस 2021। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दो ऑप्शन आपको छोड़ देना है और एडिशनल प्रोडक्ट में आपको लैंग्वेज पैक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट वर्जन में लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये कह रहा है कि आपको कौन कौन से ऐप डाउनलोड करना है, तो जो आपको चाहिए उसे ऑन रहने देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। लैंग्वेज में दोस्तों आप यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे और अगर आप एडिशनल लैंग्वेज भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप एडिशनल लैंग्वेज में दोस्तों आप हिंदी सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉलेशन ऑप्शन आता है। इसमें दोस्तों आपको कहीं कुछ भी नहीं करना है, जैसा है आपको ऐसा ही रहने देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों आता है अपडेट एंड अपग्रेड। इसमें दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसमें बस आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल एंड MSI वर्जन ऑफिस को ऑफ कर देना है और कर देना है नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की में दोस्तों आपको जो है KMS वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, KMS ऑप्शन सेलेक्ट करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरल ऑप्शन आता है। जनरल में अगर आप अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों आप कर देंगे नेक्स्ट। बस इतना ही दोस्तों आपको करना है और उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको फिनिश का ऑप्शन मिलेगा, आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये सेटिंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों ऑफिस ओपन XML, ठीक है, ऑफिस ओपन XML फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको ओके कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। फाइल का नाम दोस्तों जो है वही रहने देना है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फाइल जो है आपके लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को सेव कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब आपको दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ना है, यानी कि दोस्तों अब आपको अपने लैपटॉप या पीसी में ऑफिस डेवलपमेंट टूल डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से न्यू टैब ओपन करेंगे।
न्यू टैब ओपन होने के बाद दोस्तों अब हम लोग गूगल में टाइप करेंगे डेवलपमेंट ऑफिस डेवलपमेंट टूल। जैसे दोस्तों आप गूगल में ऑफिस डेवलपमेंट टूल लिख करके सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करके ऑफिस डेवलपमेंट टूल डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपके लैपटॉप या पीसी में ऑफिस डेवलपमेंट टूल भी डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जो चीज़ें हमें डाउनलोड करने का था वो सारी चीज़ें दोस्तों हमने डाउनलोड कर लिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल करना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपने लैपटॉप या पीसी के डेस्कटॉप के ऊपर दोस्तों आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। आपको दोस्तों ये फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर ही बनाना है, कहीं इधर उधर नहीं बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर में जा करके ऑफिस 2021 नाम से आपको एक फ़ोल्डर बना लेना है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है आपको क्या करना है, इस फाइल को कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर रख देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपके लैपटॉप या पीसी में जो पूरा MS ऑफिस का जो ओल्ड वर्जन इंस्टॉल है उसे दोस्तों आपको अपने लैपटॉप या पीसी से अनइंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको प्रोग्राम एंड फीचर में जाना है और उसके बाद दोस्तों आप MS ऑफिस यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उस पर राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पे क्लिक करके पुराने वर्जन MS ऑफिस को अपने लैपटॉप या पीसी से अनइंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे यस करने का ऑप्शन आएगा तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपके लैपटॉप या पीसी से ओल्ड वर्जन वाला MS ऑफिस अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि नया वाला जो हमारा MS ऑफिस 2021 है इसे हम अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ओल्ड वर्जन MS ऑफिस था वो अनइंस्टॉल हो गया है। अब मैं दोस्तों आपको कंट्रोल पैनल में जाकर के दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो है अब MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं है। चलिए, तो दोस्तों अब हमारा जो है 5वां स्टेप आता है, यानी कि दोस्तों हमारा जो डेवलपमेंट टूल था जिसे हमने डाउनलोड किया है इसे दोस्तों आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों टर्म कंडीशन आएगा, आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे चेक टिक लगा देंगे और देन दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जिस फोल्डर में आपने इस फाइल को डाउनलोड किया है, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड किया है तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा। अगर दोस्तों आपने डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड किया है तो आप डाउनलोड फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और देन दोस्तों आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ये एक्सट्रैक्ट होगा तो आपके सामने जो है ये सेटअप फाइल आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस सेटअप फाइल को ऑफिस 2021 वाले फोल्डर में कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से ऑफिस 2021 फोल्डर में 2 फाइलें आ जाएगी, पहला कॉन्फ़िगर फाइल और दूसरा सेटअप फाइल। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमारा जो है 5वां स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 5वां स्टेप कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, यानी कि 6ठा स्टेप। लास्ट स्टेप है दोस्तों कि MS ऑफिस 2021 को अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे इंस्टॉल करें। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सर्च बार में सर्च करना है CMD लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके आपको क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं जो कमांड दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सेम यही चीज़ें दोस्तों आपको भी टाइप करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका पाथ आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके इस पाथ को कॉपी करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे CD स्मॉल में CD लिखेंगे, स्पेस देंगे और फोल्डर का जो पाथ था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ सेम ऐसा ही लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे लिखना है सेटअप। ठीक है, उसके बाद स्पेस देना है, स्लैश देना है और उसके बाद आपको लिखना है कॉन्फ़िगर
उसके बाद आपको स्पेस देना है और उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है configuration.xml, ठीक है। सेटअप स्पेस स्लैश कॉन्फ़िगर स्पेस configuration.xml, ठीक है। और उसके बाद आपको एंटर कर देना है और अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है MS ऑफिस हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको वेट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे टास्क बार पे नज़र रखेंगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉल होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है MS ऑफिस यहाँ पे इंस्टॉल होने लग गया है। और यहाँ पे ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो परसेंटेज आपको दिख रहा है यहाँ पे 2% अभी इंस्टॉल हुआ है। तो दोस्तों इसे आपको 100 होने तक कंप्लीट होने देना है। जब तक ये 100 नहीं हो जाता है तब तक दोस्तों आपको वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और फिर दोस्तों आगे की चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आगे आपको कैसे और क्या करना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा MS ऑफिस इंस्टॉल होने ही वाला है। तो दोस्तों जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे ये क्लोज का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आपको क्लोज पे क्लिक करके इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप या PC में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि MS वर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। तो एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको डन कर देना है। पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अकाउंट पे जाएंगे और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो MS ऑफिस 2021 है ये आपके लैपटॉप या PC में इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है एक्टिवेट भी है। अगर दोस्तों आपको इसे अपडेट करना है तो दोस्तों अब सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसे अभी हमने इसे इंस्टॉल किया है तो दोस्तों ये अपडेट किया हुआ है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसे अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरह से MS ऑफिस को अपने लैपटॉप या PC में अपडेट भी कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करके या सर्च करके दोस्तों आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी ओपन करना चाहें आप इस तरह से दोस्तों आप अपने लैपटॉप या PC में ओपन कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों ये ओपन होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको नो कर देना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। और ये दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम ही करना पड़ेगा, बाद में दोस्तों ये चीज़ें नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों आप इसे जो है बहुत ही अच्छे से अपने लैपटॉप या PC में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अकाउंट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपका जो है ऑफ एक्टिवेट है। अगर दोस्तों यहाँ पे अकाउंट एरर आएगा तो दोस्तों फिक्स मी के ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप इसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है MS ऑफिस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब आप दोस्तों इसे एंजॉय करें। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चीज़ें बताया, सिखाया, समझाया आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर इस छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप क्रिएटर क्लासरूम यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।